हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए निखिल सारडा एंड वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स वाला सीए निखिल सारडा इनिशिएटिव। फ्रेंड्स, संडे के 9 बज चुके हैं और आज के दिन हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक कैप्सूल नंबर 2। जैसे कि मैंने आपको बोला था, हर संडे 9 बजे आपको इकोनॉमिक कैप्सूल दी जाएंगी। लास्ट इकोनॉमिक कैप्सूल जो कैप्सूल नंबर 1 थी, उसका हमारा टॉपिक था डीमोनेटाइजेशन, और इसी को आज हम फ्रेंड्स कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम रुके थे ब्लैक मनी की बात पे, बराबर है। तो मैंने आप लोगों को उसके अंदर कहा था कि ब्लैक मनी दो तरह की होती है। ये देखिए, जो हमारी ब्लैक मनी है, ये दो ब्लैक मनी होती क्या है? सबसे पहले अनटैक्स्ड मनी, जिस पे टैक्स पेमेंट नहीं किया गया, और रादर मैं कहूंगा डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट जिस पे नहीं किया गया है, तो उस पैसे को मैं ब्लैक मनी का नाम दूंगा। तो क्या सही में ब्लैक मनी इंडिया में है? चलिए, दो बात रहती है बेटा। ब्लैक मनी दो तरह की। दो तरह की कैसे सर? एक है इंडियन, जो इंडिया में है, जो इंडिया के अंदर मौजूद है, भारतीय सीमा के अंदर मौजूद है, इनसाइड द कंट्री। और एक होती है फॉरेन, जो फॉरेन में है, जो स्विस बैंक आपने सुना होगा ना। स्विस बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं, भारतीय लोगों का विदेशों में जमा काला धन, ये सब चीजें आपने काफी टेक्स्ट सुने होंगे, वो होती है फॉरेन। अब फॉरेन में भी ब्लैक मनी रह सकती है, इंडियन लोगों की करेंसी वहां पे, अगर इंडियन करेंसी वहां जमा है, या फिर आप कह सकते हैं इंडिया में भी है। तो सर एक बात बताइए, इंडिया में अंदर अगर ब्लैक मनी है तो क्या रुपी फॉर्मेट में ही रहेंगी कि फॉरेन करेंसी में भी रह सकती है? ये सवाल उठता है। सेकेंडली, फॉरेन में अगर ब्लैक मनी जमा है तो वो क्या इंडियन करेंसी में ही जमा है कि फॉरेन करेंसी में भी जमा हो सकती है? वेल, दोनों चीजें पॉसिबल है। जनरली फॉरेन में जो ब्लैक मनी जमा है वो इंडियन करेंसी में नहीं रहती है, वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू अनदर करेंसी। इट में बी डॉलर, इट में बी पाउंड्स, जहां पे जमा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इंडिया के अंदर जो ब्लैक मनी जमा है, क्या वो रुपीज में ही है? जनरली रुपीज में रह सकती है, बट जरूरी नहीं है। इंडिया में भी डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर कर उसको रख सकते हैं ना, दिस इज इलीगल, बट करते हैं लोग। डॉलर जमा करना, पाउंड जमा करना, दिस इज इलीगल। आप लोगों को बता देता हूं, फॉरेन करेंसी रखना जुर्म है एक लिमिट से ज्यादा। फैमा एक्ट लगती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लगती है उसके ऊपर। पहले फेरा था, अभी फैमा हो गया, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो ब्लैक मनी है और फॉरेन में जो ब्लैक मनी, दोनों अलग अलग चीजें दोस्तों। तो दोनों में से एक की बात आज हम करेंगे। पहले मैं इंडिया की बात कर लेता हूं। इंडिया के अंदर जो ब्लैक मनी जमा है उसका क्या? मान के चलिए, एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं, और ये एग्जाम्पल के बाद आपको क्लियर हो जाएगा क्या सचमुच ब्लैक मनी बोल सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को, है कि नहीं। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, हम देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। इंडिया के अंदर मान लीजिए आपने इनकम कमाई 10 लाख रुपया, यार अगर इसको नए पेज पे ले लेता हूं, ठीक है, इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है हम दोस्तों। इंडिया, कितने रुपए कमाए आपने एक साल में? आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए कमाए। अब आप जो भी पैसे कमाते हो, आपको उसका इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करना पड़ता है। मान के चलिए आपने इस 1 लाख में से 8 लाख रुपए ही अपनी इनकम शो किया, और बाकी जो आपका 2 लाख रुपए का सोर्स है वो आपके पास डिस्क्लोज करने लायक नहीं है, इसलिए आपने डिस्क्लोज नहीं किया, और इस 8 लाख के ऊपर आपने टैक्सेशन का पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को। तो ये तो टैक्स्ड मनी है, जिस पैसे पे भारत सरकार को टैक्स दिया हुआ है, दिस इज टैक्स्ड, ठीक है। तो ये मेरी व्हाइट मनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर बेटा मैं बाद में आऊंगा और लंबा डिस्कशन करूंगा इस व्हाइट मनी पे। क्या व्हाइट मनी ब्लैक भी बन सकती है कि एक बार व्हाइट हो गई तो वो हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे, पहले इस हिस्से को देख लेते, छोटा है ना, इसको पहले देख लेते हैं। ये क्या है? अब ये अनटैक्स्ड इनकम है। क्या है? अनटैक्स्ड इनकम। इस 2 लाख रुपए की इनकम पे मैंने किसी भी तरह का नहीं, सॉरी, डायरेक्ट टैक्सेशन मैंने गवर्नमेंट को नहीं दिया। जो मुझे पर्सनली पे करना चाहिए था, मैंने कोई तरह का डायरेक्ट टैक्सेशन पे नहीं किया, इसलिए दिस इज अनटैक्स्ड इनकम। इस पे टैक्स नहीं दिया, तो इसका नाम जो बोलते हैं हम लोग ब्लैक मनी चिल्लाते हैं ना, काला धन, वो है ये काला धन, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देंगे, टैक्स नहीं दिया तो मुझे बताइए 2 लाख रुपए का अब मैं क्या करूं?
मैं इसको घर में सजा के तो नहीं रखने वाला ना, मैं इसको यूज तो करूंगा ही। हाँ सर, यूज करेंगे, कहाँ कहाँ यूज करेंगे? बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। चलो 5 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। देखिए क्या किया हमने। हमने पहला पार्ट, हमने 40,000 रुपये यूज किया। मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना था, समझ लीजिए कहीं भी घूमने फिरने जाना है, गोवा जाना है, ठीक है। अब ये 40,000 मैंने एयरलाइन वाले को दे दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, इंडिगो एयरलाइन से ट्रेवलिंग की, मैं गया गोवा। अब मुझे बताइए, जो फ्लाइट टिकट्स मैंने की है, इसके ऊपर मैंने गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया है कि नहीं किया है? यस सर, बिल्कुल जीएसटी पे हुआ है। और भी किसी तरह का टैक्सेशन होगा, हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहाँ कुछ खरीदते हैं, तो उसके ऊपर आपको फिर से जीएसटी पे करना पड़ता है। यानी मुझे हर तरह का इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स मुझे पे करना पड़ा। और साथ ही साथ ये पैसे इंडिगो के अकाउंट में आ गए। समझना बेटा, थोड़ा सा इंडिगो के अकाउंट में आ गए। अब इंडिगो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक कंपनी है, ये कंपनी इस पे डायरेक्ट टैक्स पे करेंगी, क्योंकि इंडिगो के लिए वो इनकम हो गई। इंडिगो ने पैसा कमाया, 40,000 रुपए उनके पास आए, अब उनको तो डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो जीएसटी होता है वो तो ऑलरेडी उन्होंने गवर्नमेंट को पे कर दिया, मुझसे कलेक्ट करके इस 40,000 के अंदर जो मौजूद था। सर अब आपके दिमाग में शायद थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि ये तो, सर ये तो वाइट हो गई, ये मनी तो अब वाइट हो गई है। यानी इसके ऊपर अब इनडायरेक्ट टैक्स पे हो चुका है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया ना, और साथ ही साथ इंडिगो के अकाउंट में ये पैसा गया, तो इंडिगो वाला भी इस पर टैक्स भरेगा। चलिए ठीक है, ये बात हो गई। अब 40,000 रुपए के मैं कपड़े खरीदता हूं, सर बाहर गाँव जाना है तो कपड़े तो लगेंगे ना। मैं जाता हूँ एक बहुत बड़े मॉल में, वहां जाके मैं कपड़े खरीदता हूँ। अब मुझे बताइए, मॉल के अंदर आप जाके कपड़े खरीदते हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स आपने खरीदा, तो जब आपको बिल देगा तो उस पर जीएसटी लगा हुआ होगा कि नहीं होगा? यस बिल्कुल लगा होगा। मान लीजिए आपने रेमंड से कपड़े खरीदे, एक सेकेंड, रेमंड, रेमंड से आपने कपड़े लिए 40,000 रुपए के, और रेमंड ने आपको बिल दिया, इस पे भी जीएसटी गवर्नमेंट को पे हुआ है मेरे दोस्तों। और साथ ही साथ ये रेमंड एक अलग कंपनी है, ये कंपनी इस पे डायरेक्ट टैक्स पेमेंट करेंगी। अरे सर 40,000 भी वाइट हो गए, है ना। देखिए, ब्लैक मनी का मतलब क्या? अनटैक्सड इनकम। अरे टैक्स मिल गया ना यार, मैंने टैक्स नहीं दिया, लेकिन मैंने इनडायरेक्टली जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स तो मैं, डायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, लेकिन जीएसटी का पेमेंट किया ना, इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट किया ना। अगर मैं ये पैसे खर्चा नहीं करता तो इनडायरेक्ट टैक्स कैसे मिलता? और साथ ही साथ इसके ऊपर रेमंड वाले ने, इंडिगो वाले ने डायरेक्ट टैक्सेशन पेमेंट कर दिया। अब और भी चीजें जो भी खरीदते, चलिए मान ली मैं मोबाइल, अब जा रहा हूं तो एक कैमरा भी खरीदूंगा। चलिए इसको 4 ही पार्ट में कर देते हैं। मैंने एक काम करिए, समझ लीजिए 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन खरीदा, आईफोन। भाई जा रहे फोटो तो खींचेंगे, नहीं खींचेंगे? आईफोन परचेज किया। अब दोस्तों आईफोन आप लोगों ने, कईयों ने परचेज किया होगा, जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? यस सर, जीएसटी पूरा 18% गवर्नमेंट को मिलता है। और साथ ही साथ जिससे आपने आईफोन खरीदा उसके अकाउंट में पैसा गया, अगेन जीएसटी का पेमेंट हुआ, और साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्सेशन का भी पेमेंट हो गया। और देख लीजिए अब बचते कितने रुपए? 20,000 रुपए। ये 20,000 में आपने खाने पीने पे खर्चा किए, केएफसी गए आप, मैकडोनल्ड्स गए, और भी कोई भी जगह आप गए, तो आपने ये जो खाने पीने पे, फूड आइटम्स पे खर्चा किए, इसके ऊपर भी आपका जीएसटी पेमेंट किया हुआ है, बराबर है, इस पे भी जीएसटी लगता है। और साथ ही साथ अगेन केएफसी से मान लीजिए आपने खरीदा, तो ये केएफसी वाले ने भी डायरेक्ट टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तो इनकम हो गई ना। जब भी वो हिसाब किताब करेगा साल भर में, उसको पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 लाख, अब ये 2 लाख रुपए जो है, ये अब ब्लैक मनी नहीं रही, ये क्या हो गई है? ये वाइट, इस पे टैक्स दे चुके हैं। मतलब एक शब्द निकल के आता है दोस्तों, आप जरा ध्यान देना। मैं एक वर्ड यूज करता हूं, ब्लैक मनी ना यूज करके, मैं कहता हूं पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल लाइंस के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, ये एक लाइन और एक लाइन,
ये लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं होती है, ऐसा बचपन में आपने पढ़ा होगा। समझ लीजिए ये लाइन है व्हाइट और ये लाइन है ब्लैक, समझ आई बात। अब ये व्हाइट, ये ब्लैक का जो यहां 2 लाख रुपया था, ये यहां पे व्हाइट में ट्रांसफर हो गया, समझ आई बात। ये पूरा के पूरा व्हाइट में ट्रांसफर हो गया। व्हाइट में ट्रांसफर होने का मतलब है टैक्सेशन मिल चुका है गवर्नमेंट को। आप देखिए ना, ये जो 2 लाख हमने यहां देखा था दोस्तों, इसके ऊपर जीएसटी भी मिला, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पूरा मिला गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्स भी मिला। बस दिक्कत कहां हुई है, दिक्कत कहां हुई है, दिक्कत एक ही जगह हुई है। दिक्कत सिर्फ एक ही जगह हुई है दोस्तों, कि जो पैसा यहां पे मिलना चाहिए था, देखिए मैंने टैक्स दे देना चाहिए था। मान लीजिए ये मेरा 2019 2020 की इनकम है, अब वो आगे मैं खर्चा कर रहा हूं 2020 2021। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो मिल ही गया, जब खर्चा करेंगे ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्स तभी मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट टैक्स भी मिला। लेकिन कब मिला? तो 2019 में मिलना चाहिए था, वो 2020-21 में मिला। दैट मीन टैक्स कैन बी डिलेड बट इट कैन नॉट बी डिनाइड। अरे भैया, अगर हिंदुस्तान की ब्लैक मनी है इंडिया में कहीं ना कहीं, तो वो आदमी खर्चा करेगा, जमा करके तो रखेगा नहीं, और खर्चा करेगा तो पैसे बाहर आएंगे, पैसे बाहर आएंगे तो सर्कुलेशन में आएंगे, सर्कुलेशन में आएंगे तो जीएसटी मिलेगा, और जहां जीएसटी मिल गया डायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ेगा जिस इंसान को वो इनकम मिलेंगी। अब ये ब्लैक मनी रहा कहां? अब ये तो व्हाइट हो गया। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक से व्हाइट और व्हाइट से ब्लैक होता रहता है। व्हाइट से ब्लैक का हालांकि मैंने अभी तक एग्जांपल नहीं दिया। मैंने आपको कहा था सर ये क्या, ये 8 लाख में से भी कुछ बदल सकता है, कुछ ब्लैक में जा सकता है। हाँ दोस्तों, जा सकता है, लेकिन ये हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। ये हम डिस्कस करेंगे कैप्सूल नंबर 3 के अंदर, कि भैया अगर व्हाइट मनी है तो वो भी क्या ब्लैक बन सकती है क्या? यस, डेफिनेटली बन सकती है। और इसी व्हाइट मनी से कुछ पैसा फॉरेन भी जा सकता है या ब्लैक से भी जा सकता है, उसके बारे में भी हम कैप्सूल नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो होप दोस्तों आप लोगों को कैप्सूल आज की पसंद आई होंगी। टिल देन सोचते रहिए, इसी कैप्सूल को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट इसके अंदर, नेक्स्ट संडे 9 बजे। टिल देन बाय।